ये पास में कुरुक्षेत्र है। वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान समस्त द्वारिका वासियों के साथ आए और उसी काल में समस्त ब्रजवासी भी वहां आए। एक बात कहें, ऐसा हमारे यहां माना जाता है कि हमारी किशोरी जी कभी ब्रजमंडल छोड़ करके कहीं नहीं गई, लेकिन एक बार किशोरी जी ब्रज से बाहर गई, केवल एक जगह, कुरुक्षेत्र। यहां किशोरी जी का आगमन हुआ है और 100 वर्ष बाद, वृंदावन से चले जाने के 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले और किशोरी जी से मिले यहां कुरुक्षेत्र में। बहुत सुंदर कथा है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। बहुत भावुक कर देने वाली कथा है। ठाकुर जी सबसे मिले, नंदरानी यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्रीदामा से मिले और सबसे अंत में ठाकुर जी फिर किशोरी जी से मिलने गए। तब वहां वर्णन आता है, फिर किशोरी जी ने ठाकुर जी के द्वारिका भेष को उतारा। मुकुट पहन के गए थे, राजा धीराज बन के गए थे, तो किशोरी जी, ललिता, विशाखा आदि इन सब ने ठाकुर जी के राजकीय वस्त्रों को उतार करके कटिकाचनी पहनाई, गले में वैजंती माला पहनाई, सुंदर केश बांध करके ठाकुर जी को टिपारा धराया, मुकुट पहनाया और मुकुट में मोर पिछ। द्वारिका में ठाकुर जी मुकुट कम पहनते हैं, वहां राजा धीराज रूप में रहते हैं। ठाकुर जी को पाग बांध करके उस पर सीधे ऊपर ठाकुर जी को मोर पिछ लगाए, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, हाथों में महावर लगाई, पैरों में महावर लगाई, पैरन में पाजे पहना के ठाकुर जी के हाथ में वंशी पधराई 100 वर्ष बाद। और फिर किशोरी जी ने रास विहार किया। बहुत सुंदर लीला है। सूर्य ग्रहण का समय था जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। किशोरी जी से मिलने के बाद ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी जैसे ही वापस आए, अब 100 वर्ष में ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने घूमते थे, लेकिन आज नंद नंदन कृष्ण बनकर के आए। श्रृंगार पूरा बदला हुआ है, चाल पूरी बदली हुई है, नेत्र आधे आधे खुले हुए हैं, नेत्रों में काजल लगा है, नेत्र थोड़े थोड़े से लाल हैं, मुखमंडल लाल है, बीड़ा खाकर के आए, हाथों में महावर, पैरों में महावर, सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही है और त्रिभंग लली ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े जैसे ब्रज में चलते हैं वैसे चल रहे हैं। ये दृश्य देख करके रुक्मणी आदि सब भगवान की पटरानियां मूर्छित होने लगी। ऐसा रूप ही नहीं देखा था ठाकुर जी का। रुक्मणी होश संभाल करके ठाकुर जी के समीप गई और उस प्रेमास्पद श्री कृष्ण के रूप को देख करके किशोरी जी, रुक्मणी जी बोली, ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा हमने आपका। ठाकुर जी निर्वाक हैं, थोड़े थोड़े आंसू भरे हैं नेत्रों में। 100 वर्ष बाद मिलकर के आए हैं किशोरी जी से, ब्रजवासियों से। ठाकुर जी द्वारिका में पत्रावली का श्रृंगार नहीं करते, आज ठाकुर जी ने पत्रावली का श्रृंगार किया है, ऐसे बिंदी 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 लगा करके इतने सुंदर लग रहे हैं। रुक्मणी जी दृष्टि नहीं हटा पा रही हैं। तब रुक्मणी जी को पता चला कि मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन ब्रजवासियों में राधा रानी आई हो। सब पटरानियों के मन में आया कि एक बार हम राधा रानी को जाके देखें तो सही, वो हैं कैसी। श्री कृष्ण आज तक उनको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं कृष्ण पत्नियों को अपने रूप पर एक अभिमान है, हम बहुत सुंदर हैं। किशोरी जी को रूप देखने के लिए गई हैं, परखने के लिए गई, परीक्षा लेने के लिए गई हैं, कितनी सुंदर हैं किशोरी जी, हम भी तो देखें। और भगवान की अष्टपटरानियां, ये रुक्मणी आदि पत्नियां ऐसी भगवान की कि स्वर्ग लोक की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा भी इनके सामने फीकी लगती है, इतनी सुंदर हैं सब। सब गए, किशोरी जी के शिविर में प्रवेश किया।
जैसे प्रवेश किया, आहा ऐसा सुंदर रूप लावण्य, घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, श्वेत वर्ण है, नील वर्ण के पोशाक पहनी है। और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से इन पटरानियों को देखा, इन सबके चित्त में जितना अभिमान था सुंदरता का सब नष्ट हो गया। बोले कि हम अपने आप को सुंदर मानती थी, पर आज हमारा अभिमान नष्ट हो गया। सुंदरता तो इसे कहते हैं। चरणों में प्रणाम किया, जय हो किशोरी जी, जय हो वृषभानु नंदिनी, जय हो श्री राधा रानी। आज आपका रूप देख करके नित्य हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तभी वो सुंदरी बोली, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, ये तो दासी है। दासी हमारे मान को नष्ट कर रही है, राधा रानी क्या करेंगी? दो पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले कि हम तो दासी को देख के ही कृतार्थ हैं, हम तो किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे। भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी ने कहा, आप निश्चित राधा रानी हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो सेविका हूं। राधा रानी भीतर है। कहते हैं 8 पत्नियां गई थी दर्शन करने, और 3 दोहरी पर 3 स्त्रियों ने तो 7 को परास्त कर दिया भारी। जैसे तैसे रुक्मणी जी ने साहस किया कि मैं भीतर जाऊं, और जैसे ही रुक्मणी जी ने भीतर प्रवेश किया, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। बोले रुक्मणी जी ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, रुक्मणी जी यह भी भूल गई कि वो लक्ष्मी है, यह भी भूल गई कि वो द्वारिका की राजमाता है, वो यह भी भूल गई कि वो श्री कृष्ण की पत्नी है। अपना तन मन सब भूल गई और केवल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, नेत्रों से उनके चरणों को स्पर्श करके आनंदित कर रही हैं, और किशोरी जी से कह रही हैं, मैं आपके रूप की बलैया लूं इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं, आप केवल अपने चरण ऊपर कीजिए, जो आपके चरणों की चिन्ह नीचे बन गए, मैं इनकी बलैया ले लेती हूं। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। किशोरी जी ने अपने चरण जैसे ही ऊपर किए तो जो रज में, रेत में किशोरी जी के चरण छप गए, लक्ष्मी उनको प्रणाम करती है। ऐसा रूप है हमारी श्यामा जी का, किशोरी जी का। रुक्मणी बोली, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन अब आपसे एक ही विनती करती हूं, क्या जीवन में कभी द्वारिकाधीश को त्यागने का चित्त में मन में भाव भी नहीं आया, पर आज भी त्यागना तो नहीं चाहती, पर आपके साथ नित्य रहना चाहती हूं। ऐसी कोई कृपा कीजिए कि आप मुझे कभी ना छोड़े, मैं आपके साथ रहूं। राधा रानी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, अब तुम हमें सर्वस्व मान चुकी हो, हमें अपनी स्वामिनी मान चुकी हो? बोले हाँ। हमारी आज्ञा मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। बोले मेरे प्राण तुम्हारे पास हैं, उनकी सेवा में जाओ और सदा उनकी सेवा करो। मेरे प्राण श्री कृष्ण आपके पास हैं, उनकी सेवा में रहो। और श्री रुक्मणी जी वापस तब गई, नहीं तो रुक्मणी जी तो सब छोड़ छाड़ के ब्रज में रहने की पूरी भाव में आ गई थी। किशोरी जी ने कृपा करके भेजा। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन की इतनी सुंदर कथा है। आगे